हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉन्टेक्टर के बारे में। कॉन्टेक्टर तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन कभी भी हम इसके नंबर को नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है एनो एनो। तो हम लोग कभी भी इस नंबर पे डिस्कस ही नहीं करते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि कौन सा नंबर हमारा एनो कॉन्टेक्ट होता है और कौन सा नंबर हमारा एनसी कॉन्टेक्ट होता है। तो मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कॉन्टेक्टर के बारे में। तो मान लीजिए हमारा कॉन्टेक्टर पे 13 और 14 नंबर लिखा है। 13 और 14 नंबर लिखा है, तो ये हमारा क्या है? एनो कॉन्टेक्ट है। अब मान लीजिए हमारा कॉन्टेक्टर पे 21 और 22 लिखा है, तो ये क्या है? मान लीजिए हमारा यहाँ पर एनो लिखा है, तो पता चल जा रहा है कि हमारा ये एनो है, ये हमारा एनो कॉन्टेक्ट है। मान लीजिए यहाँ पर ये एनो रहे ही ना, केवल 13 और 14 नंबर रहे, तो क्या होगा? तो एनो कॉन्टेक्ट होगा। कैसे पता करेंगे कि हमारा ये एनो कॉन्टेक्ट है कि एनसी कॉन्टेक्ट है? तो 13 और 14 नंबर एनो हो गया, और 21 और जो 22 नंबर है ये एनसी कॉन्टेक्ट है। 21 और 22 नंबर एनसी कॉन्टेक्ट है लिखा है, तो जान जाएंगे अगर नंबरिंग है तो 21 और 22 जो होता है हमारा वो एनसी कॉन्टेक्ट है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर लिखा है 31 लिखा है, 31 और 32 लिखा है, तो 31 और 32 क्या है? अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर 43 और 44 लिखा है, ये 43 और 44 लिखा है, तो ये क्या है? कैसे जानेंगे कि हमारा एनो कॉन्टेक्ट कौन सा है और एनसी कॉन्टेक्ट है कौन सा है? हमारा एनो लिखा रहे, एनसी लिखा रहे या ना लिखा रहे, केवल आप नंबर देखेंगे और जान जाएंगे कि हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है। कभी भी आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमारा 13 और 14 नंबर क्या है? एनो कॉन्टेक्ट। मतलब इसका लास्ट डिजिट अगर देखा जाए 3 और 4 क्या हो गया? हमारा एनो कॉन्टेक्ट हो गया। इसमें देखिए हमारा 1 और 2 लास्ट में हमारा 1 और 2 है, ये हमारा क्या है? ये एनसी है, ये एनसी है, ये एनो है। इसी तरह से हम अगर हमारे पास 2 अंक है, कॉन्टेक्टर में 2 अंक लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 31 लिखा है, यहाँ पर हमारा 32 लिखा है, 31 और 32, तो आप आगे के दोनों अंक को छोड़ दीजिए, पीछे हमारा 1 और 2 है। 1 और 2 क्या है? हमारा ये एनसी कॉन्टेक्ट है। 1 और 2 हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है। और इसमें देखिए हमारा 43 और 44 है, तो आगे के हम दोनों अंक को छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? 3 या 4, 3 4, तो 3 4 जो हमारा है वो क्या है? एनो कॉन्टेक्ट है। तो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, कौन सा हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है। हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी हम इस नंबर पे जो नंबर लिखा होता है इस पर कभी भी गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एनो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एनो लिखा है, एनसी कॉन्टेक्ट रहता है तो एनसी लिखा रहता है। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 13 और 14 नंबर है एनो कॉन्टेक्ट है। किस तरह से? 3 और 4, ऐसे जैसे ही हमारा डबल अंक आएगा 31 और 32, तो 1 और 2 हमारा एनसी, और 3 और 4 अगर आएगा किसी अंक में लास्ट में 3 या 4 आएगा तो हमारा एनो कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर 13 और 14 एनो कॉन्टेक्ट हो गया, 21 और 22 एनसी कॉन्टेक्ट हो गया। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्टेक्टर पे लिखा है, अगर ना लिखा रहे तो हम लोग वायरिंग आसानी से कर सके, हम लोग को मल्टीमीटर से चेक ना करना पड़े कि हमारा एनो है कि एनसी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए L1 L2 L3, एक क्या है? ये हमारा पावर का टर्मिनल है। पावर का टर्मिनल, यहाँ पर हम इनपुट देंगे पावर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए T1 T2 T3, यहाँ से हमारा आउटपुट करेगा। उसके बाद हमारा किसी भी कॉन्टेक्टर हुआ या टाइमर हुआ, ETC कुछ भी हुआ, हमारा A1 और A2 ये दोनों मिलता है। A1 A2 मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर कहाँ है? ये देखिए A1, ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए A1, यहाँ पर देखिए A2। मतलब A1 A2 क्या है? A1 A2 जो है हमारा, ये क्या है? कॉइल। A1 A2 हमारा कॉइल है। तो हम कहाँ पर फेस कनेक्ट करें, कहाँ पर न्यूट्रल दें? तो हम चाहे जहाँ, जैसे कोई भी अगर वायरिंग करता है, किसी पे हम फेस या न्यूट्रल दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो हमारा A1 पे फेस आना चाहिए। अगर नियम से देखा जाए तो A1 पे फेस आना चाहिए, A2 पे हमारा न्यूट्रल आना चाहिए। A1 A2 हमारा कॉइल हो गया।
कॉइल हो गया, A1 पे हम फेस दें, A2 पे हम न्यूट्रल दें, जबकि हम फेस न्यूट्रल कहीं पर भी कनेक्ट करके वायरिंग कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारा कॉन्टेक्टर जो है, इस पर लिखा हर पॉइंट को हम समझें कि कौन सा हमारा NO कॉन्टेक्ट है और कौन सा हमारा NC कॉन्टेक्ट है। अब कभी भी हम नहीं, अगर हमारा यहाँ NO लिखा रहे ना लिखा रहे, अगर हम लोग को ये पता है, ये फार्मूला हम लोग को पता है, तो कभी भी हमें NO और NC में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही जानें, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।